जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है संतोष केरला। और दोस्तों आज इस वीडियो में मुझे थोड़ा जो टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है। नॉर्मली हम जो टॉपिक डिस्कस करते हैं उससे ये अलग है। यहाँ पर मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, ताकि हो सकता है मेरे इस एक्सपीरियंस से काफ़ी सारे लोग हैं जो मतलब जो एक्सपीरियंस मैंने फ़ील किया है उससे लोग बच जाएँ। क्योंकि ये बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं, मैंने कुछ बहुत ही टेरिबल एक्सपीरियंस फ़ील किया है और मैं बहुत परेशान रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो अगर आप लोग में से कोई भी है, अगर मैं उसको मतलब इस टेरिबल एक्सपीरियंस से बचा सकूँ, तो ये बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। तो ऐसा है, ये एक्सपीरियंस जो मेरा मतलब है, ये रिगार्डिंग है जियो फाइबर नेटवर्क्स की तरफ से। जो वाईफ़ाई लगवाया था हमने, ये जनवरी की बात है, जनवरी 1 तारीख को लगवाया था। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जियो फाइबर आप बिल्कुल मत लीजिए। जी हाँ, फिर बता रहा हूँ मैं आपको, जियो फाइबर बिल्कुल मत लीजिए। क्योंकि पहले मैं एयरटेल का था, एयरटेल का कनेक्शन था, लेकिन हमारे यहाँ जो एयरटेल का कनेक्शन था वो हमने लोकेट कर लिया था दूसरी जगह पर, तो हमें एक नया कनेक्शन चाहिए था। तो मैंने कहा एयरटेल का था वो रिलोकेट कर दिया, तो एक नया कनेक्शन लेते हैं, इसलिए हमने जियो फाइबर हमने लगाया था। और लगाने के बाद दिक्कत ये हुई कि जियो फाइबर की जो सर्विसेज़ है, वो बहुत ही घटिया है दोस्तों। ये लोग मतलब मैंने तो रिलायंस पर, क्योंकि मुझे पहले से ट्रस्ट था, तो मैंने इसलिए जियो फाइबर का कनेक्शन ले लिया था। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप वाक़ई में जियो फाइबर बिल्कुल मत लीजिए। ये इतनी बेकार कस्टमर सर्विस देते हैं, इतना ये हैरेस करते हैं अपने कस्टमर को। पहली बात तो ये कस्टमर सर्विस देते ही नहीं हैं, इनके पास ह्यूमन्स ही नहीं है कस्टमर सर्विस पे। इनके यहाँ अगर कॉल करोगे ना, तो ये पता नहीं क्या कहते हैं नंबर पे, उस नंबर पे कभी कॉल लगेगा ही नहीं। अभी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस सब शेयर कर देता हूँ, आपको उससे पता चल जाएगा कि मैं कितना परेशान हुआ हूँ और अभी भी परेशान हो रहा हूँ। यानी कि मैं मार्च से अभी तक, आज जून है, जून 8-9 तारीख है, तो मतलब आप लगाइए अभी तक मैं परेशान ही हो रहा हूँ। तो क्या है पूरा मैटर, वो मैं आपको सिंपल शब्दों में और जल्दी-जल्दी बताता हूँ। देखिए, असल में हुआ ये कि जब हमने जनवरी में इनका कनेक्शन लगवाया था, तो हमने 3 महीने का लगाया था। उसके बाद हमने मतलब जो पेमेंट दी थी वो एडवांस में 3 महीने की दे दी थी। जो नॉर्मली आप कहीं भी कस्टमर, कोई भी आप नई सर्विस लेंगे ना वाई-फाई की या कनेक्शन लेंगे, तो उसमें ये होता ही है, नॉर्मली होता ही है। अलग-अलग प्लान होते हैं, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का। तो मैंने 3 महीने का प्लान लिया था, जो रेगुलर प्लान था। अब उसके बाद जो तीसरा महीना था, उसके टाइम पे मैंने मार्च में मतलब एडवांस में पेमेंट कर दी थी अगले महीने की। क्योंकि उस समय कुछ हमारा फैमिली फंक्शन था, तो मैं वो जा रहा था। मुझे लगा कि अब मैं क्योंकि यहाँ से जा रहा था, तो मैंने एडवांस में पेमेंट कर दी ताकि मुझे दिक्कत ना रहे। अब मैंने एडवांस में पेमेंट कर दी, उसके बाद जब मैं वो फंक्शन, अपना फैमिली फंक्शन निपटा के बाहर की सिटी से वापस अपनी सिटी में आया, तो मैंने देखा कि मेरा जियो जो फाइबर प्लान था, इन्होंने वो चीज़ डिस्कनेक्ट कर दी। इन्होंने मेरा मतलब कनेक्शन ही सस्पेंड कर दिया। इसका मैंने जो वीडियो है ना, वो मैंने पूरा अपना उस पे बना रखा है, अपना एक्स जिसे हम ट्विटर भी कहते हैं, उसमें डाल रखा है। उसमें मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है। तो हुआ ये था कि उसमें इन्होंने क्या किया, मेरा कनेक्शन काट दिया। और जब मैंने इनसे आके मतलब, हालाँकि मेरे को वहाँ मैसेजेस आ रहे थे, तो ये कह रहे थे कि आपका जो है पेमेंट पेंडिंग है, पेमेंट पेंडिंग, जो कि मैं दे चुका हूँ, दे चुका था। तो वो कह रहे थे कि पेमेंट पेंडिंग है, तो मुझे बार-बार मैसेज आए वैसे तो, क्योंकि आदमी बिज़ी रहता है फैमिली फंक्शन में, तो ज़्यादा ईमेल, टेक्स्ट ज़्यादा देखता नहीं है, लेकिन मैंने देखे। तो फिर मैंने वहाँ पर जो जिनसे हमने कनेक्शन लिया था, उनको मैंने रिक्वेस्ट कॉल करा। मैंने कहा भैया मैं एडवांस पेमेंट दे चुका हूँ, मार्च में ही दे चुका हूँ, मतलब मार्च से अगले महीने की मैं एडवांस में पेमेंट दे चुका हूँ और मैंने प्लान भी स्विच कर लिया। स्विच करने के बाद जो प्लान प्लान लिया उसका पेमेंट मैं दे चुका हूँ। इसके बावजूद भी मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि आपका कनेक्शन हम डिस्कनेक्ट कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि ये नॉर्मल मैसेजेस हैं, आते रहते हैं। आपने अगर पेमेंट दे दिया तो आप चिंता मत करिए। मैंने कहा ठीक है, चलिए अच्छी बात है। आप अपने मैं उनसे मतलब उसके बाद मैं अपने काम पे लग गया, लेकिन जब मैं यहाँ आया, वापस रिटर्न आया अपनी सिटी में, तो यहाँ पर कनेक्शन मतलब इन्होंने हटा दिया था। इसके बावजूद जब मैंने यहाँ देखा, तो वहाँ उसमें लिखा था कि कुछ पेमेंट पेंडिंग है। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने इनसे मतलब कॉल करने की कोशिश करी, तो कोई जो मुझे कस्टमर सर्विस नंबर दे रखा था, वो कॉल लगा ही नहीं। और उसके बाद मैं उस कॉल को काफ़ी दिन तक, 2-3 दिन तक, मतलब काफ़ी टाइम तक मैं ट्राई करता रहा। वो कॉल कहीं लगा ही नहीं और उसके बाद मुझे बहुत दिक्कत हो गई, क्योंकि मैंने जहाँ भी कस्टमर क कॉल पे जब भी मैंने ट्राई किया, उसकी वज़ह से किसी ने मेरा फ़ोन उठाया नहीं कस्टमर सर्विस में। और मेरे जो काम थे, क्योंकि आजकल हमारी सबकी लाइफ़ जो है इंटरनेट पर ही कनेक्टेड है दोस्तों। हमें एक रिलायबल वो चाहिए होता है कनेक्शन, तो मेरे को ये रिलायबल कनेक्शन मिला ही नहीं।
और मुझे ना ही कोई कस्टमर सर्विस मिली और मेरा जो काम था वो काफ़ी दिनों तक मतलब जैसे था ना, वो रुक गया, जिसकी वज़ह से आपको पता है कि अगर आपका काम क्योंकि इंटरनेट की वज़ह से अगर होता है और इंटरनेट आपका बंद हो जाता है, तो आपकी मतलब एक तरह से लाइफ़लाइन रुक जाती है। तो मेरी लाइफ़लाइन ही रुक गई कई दिनों तक। मैं बहुत ही परेशान हो गया। मैंने कस्टमर केयर को बात करने की कोशिश करी, तो इन्होंने बिल्कुल नहीं, फिर मैं मजबूर हो गया, मैंने फ़ेसबुक पर और इन पे ट्विटर एक्स पर मैंने ट्वीट किए, तो वहाँ पर उनका कस्टमर रिस्पॉन्स आया। तो उसमें वो कह रहे हैं कि आप मैसेज करिए, मैंने मैसेज में उनको पूरा बताया। उन्होंने कोई रिस्पॉन्स दिया ही नहीं मेरे को, ठीक है? उन्होंने कहा कि हम आपको मतलब हेल्प करेंगे, लेकिन कोई हेल्प नहीं मिली। फिर मैंने ये चीज़ मैंने एक्स पर शेयर करी उनको और एक्स पर शेयर करके मैंने उनको पूरी प्रॉब्लम अपनी बताई। मैंने पूरा वीडियो बना रखा है कि किस तरह से इन्होंने मेरा जो कनेक्शन है उसको मतलब एडवांस पेमेंट लेके सस्पेंड कर दिया। दूसरी चीज़, कोई कॉल रिसीव नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब उसके बाद फिर जब महीना बीत गया और मैं बहुत दिक्कत में आ गया था, तो उसके बाद मैंने स्विच कर लिया दूसरी कंपनी में। मैंने एयरटेल पे स्विच कर लिया और अभी करंटली मैं एयरटेल की सर्विस यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा मतलब मैं हैप्पी हूँ। और मैंने उसके बाद इनसे मतलब इनके मतलब फिर उसके बाद जब कनेक्शन सस्पेंड कर दिया ना, फिर 1 महीने के बाद इन्होंने मेरा कनेक्शन रीस्टेट कर दिया, मतलब वो उन्होंने फिर से मेरे को चालू कर दिया। और उस महीने मैंने क्या किया, मैंने ये सारा अपना जो वाईफ़ाई था, जियो फाइबर वालों ने दिया, सब मैंने हटा दिया, मैंने सब डिस्कनेक्ट कर दिया, क्योंकि वैसे भी मैं एयरटेल का अब यूज़ करने लग गया था। और जब मैंने ये यूज़ किया तो एयरटेल का मच बेटर है। दोस्तों मैं कह रहा हूँ, एयरटेल अगर आपको यूज़ करना है तो एयरटेल एक ट्रस्टेबल ब्रांड है, जो वाक़ई में कस्टमर्स के लिए डेडिकेटेड सर्विस देता है। वो कस्टमर सपोर्ट जो है, आप उससे कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो। और जबकि जियो में दिक्कत ये है कि ये बार-बार क्या है, ये अगर चैट पे जाते हो ना, तो ये आपको मेन्यू पे भेज देते हैं। आप इनसे अगर चैट पे बात करोगे तो ये बोलेंगे कि ऑप्शन 1, 2, 3 पे बात करिए, फिर आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे, फिर बोलेंगे ऑप्शन 1, 2 थे और फिर उसको वापस से रिटर्न कर देंगे वही मेन्यू वाले ऑप्शन। यानी जो पर्सन है, जो परेशान हो रखा है कस्टमर, वो आप वो एआई से ही, चैटबॉट से ही बात करता रह जाता है। यानी कि कोई ह्यूमन इंटरेक्शन ही नहीं है। कोई ऐसा नहीं है पर्सन इन पर्सन कि वो समझ सके कि कस्टमर की क्या प्रॉब्लम है, उसको क्या सपोर्ट चाहिए। और इन्होंने इतना हैरेस किया दोस्तों, उसके बाद जब इन्होंने रीस्टेट कर दिया ना, उसके बाद ये मैसेज दे रहे हैं कि ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। और मैंने इनको बोला, मैंने कहा नहीं चाहिए, मैंने इनको हर जगह इनको मैंने जो इनकी कॉलिंग की रिक्वेस्ट आती है, उसमें मैंने कहा कि प्लीज़ कॉल मी। तो उसके बाद कई बार इनके कॉल आए, इनके हर कस्टमर को अलग-अलग समझाना पड़ता है। कस्टमर केयर वाले को हर किसी को अलग-अलग समझाना पड़ता है। पूरी स्टोरी शुरू से नरेट करनी पड़ती है। आदमी अपनी ही स्टोरी नरेट करते रहे या काम करे, ठीक। दूसरी बात ये है कि जितना भी इनसे बात हुई ना, उसमें इन्होंने कहा हाँ, हाँ करेंगे, और उसके बाद कुछ नहीं किया। और इनके इनके जो इन पर्सन जिनके नंबर भी आए, उनसे नंबर भी लिया, उनको कॉल बैक भी किया ना, उन्होंने कॉल ही रिसीव नहीं किया। ना वो कॉल रिसीव करते हैं दोस्तों, इनके यहाँ पहली बात तो इन पर्सन है नहीं कोई, जो कस्टमर की वाक़ई में दिक्कत समझे। ये समझते हैं कि जियो बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है? और मैं जियो के अगेंस्ट भी नहीं हूँ, क्योंकि जियो में कई सारे लोग काम करते हैं, मैं उस चीज़ की वैल्यू करता हूँ। पर ये देखिए ना कि कस्टमर्स का ये पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इतना टेरिबल है कि मेरा तो ट्रस्ट जियो से हट चुका है। मैं कभी जियो का मतलब प्रोडक्ट अगर मैं चाहूँ तो मतलब मुझे कभी ऐसी हिम्मत नहीं करूँगा मैं कि जियो कस्टमर सर्विस से या जियो की किसी भी सर्विस से दोबारा मैं ज़्यादा कनेक्ट करूँ। हालाँकि जियो देश के लिए अच्छा कर रही होगी या कंट्री के लिए अच्छा कर रही होगी, अगर वो अच्छा कर रही है तो सम्मान है। लेकिन मुझे ऐसा फ़ील होता है कि इन पर्सन जो मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ, वो बहुत ही टेरिबल है, वो आपके साथ ना हो। इनके अभी भी जो है, अब उसके बाद जब इन्होंने रीस्टेट कर दिया ना, उसके बावजूद इन्होंने 1 महीना तक चलाते रहे। मतलब मेरे को मतलब मैसेजेस आ रहे हैं कि सर ये है, वो है। इस तरह के कि हमारी तरफ से ये डेटा फ्री, वो डेटा फ्री, अनलिमिटेड फ्री, ये मैसेज, ये मूवी, ये सब कुछ मैसेज आते हैं, जो कि बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग था। इसके बावजूद भी मैं इनको बताता रहा। मैंने कहा नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, सर्विस कैंसल करनी है। और जब इन्होंने रीस्टेट किया ना, उसके बाद से मैं मतलब बहुत ही दुखी था, क्योंकि मुझे ये फ़ील हो रहा था कि ये लोग अब क्यों कर रहे हैं? तो उसके बावजूद भी मैंने इनके कस्टमर उस पे गया मैं, और जितना भी चैट था मैंने उसमें कहा कि मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन उनका वही मेन्यू ऑप्शन है, क्योंकि ह्यूमन तो है नहीं। और जो लोग हैं कस्टमर वाले, वो कहते हैं कि आप ईमेल करिए, और ईमेल करके आप मतलब ईमेल करेंगे तो ईमेल में मतलब आपको हम मतलब उसकी वजह से कनेक्शन मतलब हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। मैंने ईमेल भी किए दोस्तों, 1 नहीं 2-2 3-3 ईमेल करे, उसमें वो कह रहे हैं कि अब आप चैट करिए। चैट में फिर इनका मेन्यू आ रहा है कि आप ह्यूमन मतलब ऑप्शन 1, 2, 3 करिए, नया कनेक्शन चाहिए, कस्टमर सर्विस से बात करिए। इतना फ्रस्ट्रेट हो गया ना दोस्तों, इतना फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस था कि नॉर्मल पर्सन को है ये प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं कस्टमर की। कस्टमर इन्हीं के साथ दिक्कत मतलब इन्हीं के साथ लगा रही है और अपना काम करे। इतना टेरिबल एक्सपीरियंस आपको किसी और कंपनी के साथ मैंने तो आज तक फ़ील नहीं किया है। और मेरी कभी ऐसी एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं कि जियो जैसी कंपनी, या तो इनके जो मतलब जो सर्विस टीम है, ये बिल्कुल ही जिसे कह सकते हैं कि अनक्वालिफाइड है, या फिर ये बिल्कुल ही कस्टमर सर्विस में ट्रेन्ड नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है।
ये इस तरह के लोग हैं जो कस्टमर को मतलब इस तरह से मतलब उनके साथ ट्रीट करते हैं कि उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है कस्टमर को। और अगर ये वाक़ई में अगर कस्टमर की वैल्यू नहीं करेंगे, तो क्योंकि आप किसी भी बिज़नेस में अगर कस्टमर की वैल्यू नहीं होगी, तो एक दिन कस्टमर छोड़ के जाएगा। और मुझे पक्का यकीन है कि जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है, ऐसा एक्सपीरियंस बाकी लोगों के साथ भी हो रहा होगा। तो मैंने इनसे बोला, आज भी मैंने इनको मतलब इनकी तरफ से मैंने एक मैसेज आया था कि आपका कनेक्शन इतने दिन से एक्टिव नहीं है, आपको कोई दिक्कत है? तो मैंने आज भी बोला, मैंने कहा मैडम मेरा कनेक्शन डिस्कनेक्ट करिए। इससे पहले वाले को भी बोला मैंने कनेक्शन, ये कह रहे हैं मेल करिए। तो मैंने कहा मैडम मैंने मेल भी कर रखा है, डिस्कनेक्ट नहीं हो रखा है। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, अब आपको एक नंबर देती हूँ, ये वही नंबर है जिस पे मैं 50 बार कॉल करके ट्राई कर चुका हूँ। और वो कह रही है आप इस पे कॉल करिए, उस पे कॉल लगता ही नहीं। वो नंबर मैं आपको यहाँ दिखा दूंगा कहीं पे लिखा हुआ। ये नंबर जो है मेरा बिल्कुल लगा नहीं। और इतनी इतनी बुरी तरीके से मतलब मुझे मतलब इस ऐसा एक्सपीरियंस हुआ ना दोस्तों। एक तो याद ये है कि आप पैसा दे रहे हो, आप अगर फ्री में कुछ ले रहे होते तो समझ में आता कि फ्री में आप पैसा दे रहे हो, आपका काम उस पर डिपेंडेंट है, आपकी लाइफ उसके भरोसे चल रही है, ठीक है। और इसी के थ्रू तो हम ज्यादातर लोग आजकल काम कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू। तो अगर वही चीज नहीं चलेगी, तो थैंक गॉड मैंने तो दूसरा कनेक्शन पहले ही स्विच कर लिया था, एक डेढ़ महीना पहले एयरटेल का। और मैंने एयरटेल वालों को वाकई में उनके जैसे वहाँ जाते हैं ना, मैंने कहा यू आर अ ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज। मतलब मुझे इतना अच्छा फील हुआ, मैंने कहा एयरटेल वाले आप चाहे किसी भी उसमें हो या कैसे भी हो, लेकिन आपने जो मुझे मतलब इस प्रॉब्लम से सॉल्व किया ना, मुझे एक प्रॉपर वो दिया है, आपने सर्विस दी है। आप मेरे बीच में ऐसा नहीं क्या है एयरटेल 100% परफेक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो सुनते हैं, वो आदमी भेजते हैं, उन्होंने डेडिकेटेड पर्सन रखे हुए हैं उस एरिया के लिए, उस नेटवर्क के लिए, कि वहाँ किसी पर्सन को दिक्कत होगी तो उनको वो मैसेज करके बता देते हैं कि आपका नेटवर्क आज डाउन है, आपका नेटवर्क हम 3 बजे से 7 बजे तक के बीच में इम्प्रूव कर रहे हैं या कनेक्ट कर रहे हैं, या जो भी प्रोसेस है वो चल रही है। और उसके बाद भी वो नंबर देते हैं, डेडिकेटेड नंबर, और वहां से पर्सन का खुद का मैसेज भी आता है और वो कॉल भी करते हैं। मतलब इतना कस्टमर की केयर करते हैं एयरटेल वाले। तो आप देखिए, अगर एयरटेल की इतनी कस्टमर की अगर सर्विस वो दे रहे हैं, तो हम लोग तो एयरटेल पे ही स्विच करेंगे ना। मैं क्यों इस जियो जैसी कंपनी के साथ वर्क करूंगा? वर्क तो क्या मतलब, मैं इनका कस्टमर क्यों बनना चाहूंगा? इतना टेरिबल एक्सपीरियंस आपको किसी और कंपनी के साथ नहीं मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी इस चीज के लिए अगर सोच रहे हैं कि जियो लें या एयरटेल लें, तो भैया जियो मत लो। जियो में आपका सब कुछ, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, पैसे वेस्ट हो जाएंगे, सर्विस आपको मिलेगी नहीं, और बहुत ही टेरिबल एक्सपीरियंस मिलेगा। उनकी कस्टमर सर्विस जो है वो ट्रेंड भी नहीं है, ठीक है। अब होगी जियो बहुत बड़ी कंपनी देश की, लेकिन कस्टमर के लिए तो खराब है ना, है ना। आप देखिए अभी मेरी ऐसी हालत है कि मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, जबकि ये टॉपिक मेरा है नहीं, और इस तरह के मैं वीडियो बनाता भी नहीं हूँ। ये एक जेन्युइन इमोशन इससे के साथ मैं आपके साथ बना रहा हूँ। ये कोई फ्रस्ट्रेटेड वीडियो नहीं है, ये एक कॉमन सा वीडियो है जिसमें मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि प्लीज आप जियो के लिए केयरफुल रह जाएं। क्योंकि अगर अगर आप जियो वाईफाई लेने की कोशिश कर रहे हैं, एयर फाइबर, तो प्लीज प्लीज मत लीजिए। इनका सिस्टम आप देखेंगे कितना मतलब जिसे कह सकते हैं ना, सर्विस इतनी थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास क्या, मैं तो बोलूंगा कि सर्विस ही नहीं है, ह्यूमन ही नहीं है ना, ये कस्टमर की वाकई में दिक्कत समझते हैं। तो मैं आपको अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैंने ये सारी अपनी प्रॉब्लम भी अपनी बता रखी है। इसके लिए मैंने ट्विटर पे भी अपना वीडियो शेयर कर रखा है, जिसमें मैंने बताया कि इनकी एप्लीकेशन ने कैसे मतलब मेरा ही टाइम से पहले ही मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया, जबकि मैंने पेमेंट दिया था। उसके बाद रीस्टेट कर दिया, अगले महीने रीस्टेट कर दिया। यानी कि उस महीने तक ना इन्होंने सर्विस ली है मेरी, ना इन्होंने मेरे को कोई कॉल किया, इन्फॉर्म किया, ना इन्होंने मेरे से बिना पूछे कनेक्शन काट दिया है भाई। आप समझ ही रहे हैं इस चीज़ को, ये कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है किसी के भी साथ। आप कभी भी इस वज़ह से कोई भी आप अगर सर्विस लेते हैं ना, तो आप भरोसे में रह के लीजिए। क्योंकि मैंने तो एक जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है वो ये है कि चाहे कोई कितनी भी बड़ी कंपनी, कोई कैसा भी, ट्रस्ट करने लायक अब नहीं है। क्योंकि इनके अंदर या लोगों के अंदर थोड़ी बहुत डिसेंसी जितनी थी ना, वो भी बहुत कम है, ठीक है। आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग उसके खराब होंगे, कुछ लोग अच्छे भी होंगे। अगर जियो का कोई आदमी सुन रहा है जो जियो फाइबर में वाकई में मतलब अथॉरिटी लेवल पे काम करता है, तो प्लीज, मेरी प्रॉब्लम बहुत ही सीरियस थी, मैं बहुत ज्यादा दिक्कत में था, इस वजह से गया। नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी यार, मैं बनाता भी नहीं इस तरह के वीडियो। अब इस वजह से मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, डालना पड़ रहा है। ऑलरेडी मैंने वहां पर उनके मैसेज और उसमें मैंने बात करी थी, वहां से मुझे कोई रिस्पॉन्स, कोई सपोर्ट नहीं है। तो अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, और अगर आपको ये चीज है तो मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप समझ जाएंगे। और बस आज के लिए इतना ही खत्म करते हैं दोस्तों, ये मेरा कोई टॉपिक नहीं है। बस ये था कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि आप जियो मत लीजिए, एयरटेल में स्विच कर लीजिए। एयरटेल की कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है। बस इतना ही कहना है। जियो को बिल्कुल सख्त मना है, नो रॉन्ग, ठीक है। थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो कुछ हेल्प करेगा। आपसे फिर किसी और वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, जय श्री राम।